नबी इस पाक वीडियो को सल्लल्लाहु जरूर से अलैहि देखना। वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते तो आप खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे हैं और अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा, ये तो पत्थर हैं, न ये सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और उनके दिल में और पुख्ता यकीन बैठ गया कि यह बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने फैसला किया कि वह बेटे को लेकर मदीना जाए। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे और वह चाहती थीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की कब्र की जियारत भी कर लें, जो मदीना में ही थी। सफर आसान नहीं था, रेगिस्तान की तपती हवा, ऊंटों की सवारी और लंबी दूरी, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हौसला झलक रहा था। वे मदीना में तकरीबन 1 महीने ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब कब्र अब्दुल्लाह पर पहुंचे तो बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे वालिद की कब्र है, वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे मगर जुबान से कोई लफ्ज न निकला। मदीना से वापसी पर काफिला अब्वा नाम की जगह पहुंचा। वहीं अचानक बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा बीमार पड़ गईं। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाकर कांपती आवाज में कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं, मगर याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं होगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में किसी और को नहीं मिली। 6 साल के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा सुकून में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा की रूह जन्नत की ओर परवाज कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने उन्हें वापस मक्का पहुंचाकर दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि बहू बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा भी दुनिया से रुखसत हो गई हैं, तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत। तुम्हारा दादा जिंदा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारा सहारा बनेगा। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। आगे की कहानी के लिए पार्ट 7 जरूर देखें।